शरीर जला करके भस्म कर दिया। सती मरती हरि सन बर मांगा, सती मरती हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरती हरि सन शंकर भगवान की माता सती ने भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। अब तो त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। वैसे ही नंदीश्वर को बड़ा क्रोध आया और यज्ञशाला में सभी गणों ने आक्रमण कर दिया। महाराज उस यज्ञ के यज्ञाचार्य महाराज भृगु जी थे। भृगु जी ने अग्नियों का आवाहन करके उसमें से जलते हुए चैला निकाले और उन्हीं को अस्त्र बना करके सारे शिवगणों को भगा दिया। और जैसे ही नंदीश्वर भगवान कैलाश पर्वत पर पहुंचे, भगवान शिव को सूचना दी, भगवान को अपार क्रोध आया और उन्होंने अपने सिर से, भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि सती जल करके भस्म हो गई। अब क्या होगा, मैं क्या करूं? भगवान शिव अपनी प्रियतमा से बहुत स्नेह करते थे। अत्यधिक क्रोध आ गया, अपने जटाओं से एक जटा उखाड़ी और उखाड़ करके शिला पर दे मारी और उसमें से एक रुद्र का प्रतिरूप प्रकट हो गया। वीरभद्र नामक के रुद्र प्रकट हो गए। क्रुद्धः सुदष्टोष्टपुटः स्वधूर्जटे जटां तडिद्बन्निसटोग्ररोचिषम् उत्कृत्य रुद्रः सहसोत्थितो हसन् गंभीरनादो विससर्ज त्वां भुवि। रुद्र प्रकट हो गए और अट्टहास करते हुए गंभीर नाद से हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मुझे क्या आज्ञा है? अब रुद्र का वेश, बड़ी बड़ी जटाएं, विशाल मुख, बड़ी बड़ी दाढ़ें, कराल दृष्टा ज्वलदग्निमूर्धजः, लाल लाल आंखें जिनमें इतना तेज झलक रहा है, हाथ में कपाल और त्रिशूल लिए हुए, काले वस्त्र धारण किए हुए भगवान की स्तुति की। भगवान भोलेनाथ ने क्रोध पूर्वक कहा, जाओ दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और जितने भी अपराधी हैं उनको सबको दंड दो। अब तो वीरभद्र, नंदी आदि अपनी सेना को, नंदी, भृंगी, सूप, शनिचर, भूत, प्रेत, पिशाच, इनको सबको लेकर के कनखल में आ गए जहां यज्ञ हो रहा था। उस समय यज्ञ में कुछ ब्राह्मण लोग उच्च स्वर से वेद पाठ कर रहे थे और हवन करा रहे थे। उन्होंने देखा कि उत्तर दिशा से धूल उड़ रही है तो विचार करने लगे, अभी तो गोधूली बेला भी नहीं है, फिर भी इतनी धूल कहां से आ रही है? तो किसी ने कहा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन आ रहा होगा।
उस समय एक अर्जुन था, सहस्त्राबाहु जिसकी 1000 भुजाएं थी, उससे सभी लोग भयभीत रहते थे, दुष्टों को दंड देता था, पृथ्वी पर शासन करता था। किसी ने कहा सहस्त्राबाहु अर्जुन आ रहा है, शांत हो जाओ, ज्यादा शोरगुल मत करो, उसे पसंद नहीं है। किसी ने कहा गायों की बेला हो रही है, गायें ही आ रही हैं। इसी प्रकार सब लोग अपना अपना मंतव्य प्रकट कर रहे थे। सबके देखते देखते भगवान के अनुचर आ गए और यज्ञशाला को चारों तरफ से घेर लिया। यज्ञशाला, पत्नीशाला, पाकशाला, पाठशाला, जितनी भी शालाएं थी उनको सबको जो है घेर लिया और सबके बंधन तोड़ने लगे। एक लात मारी तो बंधन टूट गए, तंबू नीचे गिरा कर, स्त्रियां जहां बैठी थी वहां सब बंधन तोड़ दिए, बांस बल्ली गिरने लगे और यज्ञशाला में जो है घुस गए, चारों तरफ घेर लिया, सारी वेदियों के बंधन तोड़ दिए और ब्राह्मणों को, ऋषियों को मारने लगे। उस समय वीरभद्र ने भृगु देवता की आंखें फोड़ दी। क्यों? क्योंकि जब भगवान शिव को दक्ष बुरा भला कह रहे थे तब ये आंखें दिखा रहे थे, तो भग देवता की उन्होंने आंखें दोनों उंगलियों से डाल करके निकाल ली। पूसा दांत दिखा रहे थे तो त्रिशूल से उनके जो है दांत तोड़ दिए। और दक्ष स्वयं अपनी वाणी से बड़बड़ा रहे थे, भगवान शिव का अपमान किया था, तो वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से दक्ष की त्वचा को काटने लगे। दक्ष की त्वचा इतनी मजबूत थी कि 1 वर्ष व्यतीत हो गया और उसका सिर नहीं कटा। जब सिर धड़ से अलग किया तो हाथ में पकड़ करके उसी यज्ञाग्नि में स्वाहा कर दिया। सूक शनिचर ने उसमें मूत्र कर दिया, यज्ञाग्नि में यज्ञ को दूषित कर दिया। सभी भूत प्रेत गणों ने यज्ञ को नष्ट विनष्ट कर दिया, ध्वंस कर दिया। और भगवान शिव भी वहां आए। इसी पुराण में, देवी भागवत में कथा आती है कि भगवान शिव ने सती का शव धारण किया गोद में लेकर के और त्रैलोक्य में बिलखते हुए, रोते हुए ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तो जलते हुए शरीर से जो जो अंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठें हो गई। कहीं मन गिरा तो मनसा देवी, कहीं कपाल गिरा तो चंडी देवी, कहीं हृदय गिरा तो ललिता देवी। इसी प्रकार 51 शक्तिपीठ हुए। जहां जहां सती का जो जो भाग गिरा, क्योंकि आदि शक्ति है, जो जो भाग गिरा जहां, उसी नाम से भगवती के नाम पड़े। बोली अम्बा जगदम्बा मात की जय। आज शक्ति जगत जननी सती माता की जय हो। इसके बाद में सभी शांत हो गए। सभी देवताओं, किसी के हाथ पैर टूट गए, किसी के कहीं चोट आई, किसी के कहीं चोट आई। वीरभद्र ने भृगु की दाढ़ी नोच ली थी, पूसा के दांत तोड़ दिए, भग के नेत्र फोड़ दिए, दक्ष का सिर काट दिया, अन्यान्य देवी देवताओं को मारा पीटा भगा दिया, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया और सभी रुद्रगण कैलाश पर्वत को चले गए। वहां भगवान शिव शांत चित्त होकर के, हृदय में तो बड़ा दुख है परंतु रोएं क्या करें, कितना रोएं। भगवान धैर्य धारण करके तर्क मुद्रा में उस वटवृक्ष की छाया में बैठ गए। अब जो देवता भयभीत थे, डरे हुए थे, जिनके अग्नि प्रत्यंग टूट गए थे, कोई बाह तोड़े लिए जा रहा, किसी का सिर कट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के दांत टूट गए, सब ब्रह्मा जी के पास गए। हे प्रभु, तुम हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे करने से कुछ नहीं होगा। वो सब भगवान विष्णु
पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा, इस यज्ञ को अवश्य पूरा करो। यदि यह यज्ञ पूरा नहीं हुआ तो आज के बाद कोई यज्ञ नहीं करेगा। इसीलिए सब भगवान विष्णु भी चल पड़े। ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादि सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शिव की स्तुति की। स्तुति करके भगवान शिव प्रसन्न हुए। क्या करूं, अब तो पूरा सैन्य बल सामने खड़ा हुआ है। लोक पितामह ब्रह्मा जी भी खड़े हुए हैं, भगवान विष्णु भी खड़े हुए हैं, इंद्रादि सभी देवता, 49 अग्नियां, 49 वायु, सूर्य चंद्र वरुण आदि देवता, इंद्रादि दिग्पाल देवता, पंचलोकपाल, दुर्गा गणेश आदि सभी खड़े हुए। जब सबको देखा तो भगवान भोलेनाथ खड़े हुए। मैं क्या करूं, मुझे क्या आज्ञा है? भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम और अत्यंत क्रोध मत करो। अब जो है, जो आपने वीरभद्र के द्वारा दक्ष को दंड दिया है, अब उन पर कृपा करके उस यज्ञ को पूरा करो। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं, बड़े दयालु हैं। जब सभी ने भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रसन्न हुए और कहा, ठीक है, चलो भाई उस यज्ञ को पूरा किया जाए। तो भगवान शिव ने भग को बुलाया, जिनकी आंखें फूट गई थी। कहा, तुम पूषा के नेत्रों के द्वारा देखोगे। नेत्र नहीं है, उनके द्वारा देखोगे। वो जो देखेंगे तुम्हें अनुभव होगा। और पूषा से कहा, तुम्हारे दांत नहीं है, तो भग देवता जो अपने दांतों के द्वारा भाग ग्रहण करेंगे, जो दांतों से पीसेंगे, वो तुम्हें प्राप्त होगा। भृगु के दाढ़ी नहीं है, तो कहा भृगु के बकरे जैसी दाढ़ी हो जाए। पहले तो बड़ी बड़ी बढ़िया दाढ़ी जमी थी, लेकिन बाद में बकरे जैसी दाढ़ी हो गई। यजमान दक्ष को सिर नहीं है, तो अपने दूतों को आदेश दिया। भगवान शिव ने कहा, जाओ अभी तत्काल जिस मां के गर्भ से बालक का जन्म हो रहा हो या जीव का जन्म हो रहा हो, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, किसी भी योनि, चाहे वो देवता हो, किसी भी योनि का हो, उसको लेकर के आओ तत्काल सद्य। शरीर न निकल पड़े, शरीर न निकले और सिर निकला वैसे ही जो है उसको काट करके ले आओ। नंदीश्वर वीरभद्र आज दौड़ पड़े। उन्होंने सारा जंगल छान मारा, संपूर्ण पृथ्वी छान मारी, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ा। एक स्थान पे देखा तो अजा प्रसव कर रही थी। अजा माने बकरी, बकरी बच्चा दे रही थी। उसी समय रुद्रगणों ने देखा तो तलवार से बकरे का सिर काट दिया और सिर काट करके दौड़े 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 आए भगवान महादेव के पास। उतनी देर में सभी देवता खड़े रहे, ब्रह्मा विष्णु सभी खड़े रहे, जब तक नहीं आ पाए। और यजमान का जब शव लाया तो उसी शव में सिर धड़ करके जोड़ दिया और मंत्र से मंत्रित किया। वैसे ही दक्ष प्रजापति खड़े हो गए। खड़े होकर के भगवान शिव की स्तुति करने लगे। होए तुम्हारी भोले